उनके समय हो गया प्रदेश का कल्याण। अब साथियों, हमें उन्हें सुनना है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव ये तय करेगा कि देश की बागडोर किनके हाथों में सौंपी जाए, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। बोलो क्या इच्छा है? देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? वो कब बनेंगे? जब रोडमल नागर यहां से चुन के जाएंगे। ये चुनाव रोडमल नागर जी का नहीं है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने आर्टिकल 370 राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। नारायण भैया कह रहे थे हम पार्टी छोड़ के आए। भैया क्यों छोड़ के आए? जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना था, उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। किसने ठुकराया? कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया। और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? मूर्ख नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ख नहीं है। अब पंडित सुरेश पचौरी आपको बताता है कि मूर्ख क्या था। 22 जनवरी उत्तरायण सूर्य में था, पौष शुक्ल द्वादशी तिथि थी, मृगशिरा नक्षत्र था, अभिजीत मुहूर्त था, मेष लग्न थी और वैश्विक नवाज था। बोलो मुहूर्त था कि नहीं? अब मुहूर्त दिग्गी राजा का कुंडली का देख लो। 18 अप्रैल से इनकी केतु की महादशा शुरू हो गई। क्या हो गया शिवराज भैया? केतु की महादशा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह के लिए अब आगे आने वाला समय अनुकूल नहीं है, ये पंडित सुरेश पचौरी कह रहा। इसलिए राजगढ़ के लोगों, आप रोडमल नागर जी के साथ खड़े हो। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, जाके प्रिय न राम हृदय ताको वोट कदापि न दे। जैसे भगवान श्री राम प्रिय नहीं है, रामचरितमानस में कहा गया है, वो अपना कितना ही प्रिय हो उसे छोड़ दो। हमें भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव का ध्यान करना है। आगे बात मेरे मन में तो बहुत सी जहां बोल भी, मगर शिवराज भैया को सुनना है। हम नरसिंहगढ़ में बोलेंगे, बोलो जय श्री राम। अब मैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहनों के लाडले भाई, बेटियों के मामा, हमारे मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को आमंत्रित करता हूं। अपनी जनता के लिए मैं तो बिना बुलाए ही आ जाऊंगा। आई लव यू टू। ये रिश्ते प्यार के हैं, ये रिश्ते दिलों के हैं। और एक बात आज प्रारंभ में ही मैं कह रहा हूं, हमारा काम है जनता की सेवा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। और जीवित जागृत भगवान तो ये बैठे हुए, या राम में सब जग जानी, इनकी सेवा ही भगवान की पूजा है। एक बात नारायण सिंह जी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, आपने मांग की सुठालियां दे बोलो दिग्विजय सिंह जी ने
कभी राजगढ़ जिले को पानी दिया क्या? पानी दिया क्या? 10 साल में पानी की एक बूंद नहीं दी। कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देते? लेकिन मोहनपुरा हो चाहे कुंडलिया हो, सुठालिया हो और सुठालिया वालों, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं, इसलिए जिनकी जमीन डूब में जा रही है वो चिंता ना करे, मामा न्याय दिलाएगा, मैं न्याय दिलाऊंगा। हम किसी का हित के लिए नहीं, सबको न्याय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। एक खेत में पानी जाए, दूसरे किसान में की आंखों में आंसू आए, ये नहीं होने देंगे किसी भी हालत पर। हमारे बीच में आए हुए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, इनने समय पे समझ लिया कि केवल पूर्व मुख्यमंत्री जी की केतु की महादशा शुरू नहीं हो रही, कांग्रेस की भी केतु की महादशा चल रही है। उल्टे सीधे फैसलों के कारण और फिर कांग्रेस छोड़ के वो आपकी और देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। आदरणीय सुरेश कचौरी जी, हमारे मंत्री, वरिष्ठ नेता, आपके सेवक आदरणीय नारायण सिंह पवार जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, गौतम जी तो है नहीं, वैसे ही नाम लिख दिया यार, छोटे छोटे नाम का है। आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय बद्रीलाल जी, आदरणीय जसवंत जी है कि नहीं? दिलवर जी भी है, नहीं है यार? ऐसी फर्जी सूची मत बनाया करो कांग्रेस की तरह, जो नहीं है उनका नाम दिल्ली में। प्रताप जी ने बात करके बनाई थी, लेकिन वैसे जो है उनको मत बोलो, जो नहीं है उनके नाम ले दो। मैं कोई का नाम नहीं दे रहा। आदरणीय मंच विकास जी तो विकास और राजगढ़ में से प्रभारी बन के आए हैं। मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में हम क्यों हैं? इसलिए कि हमको अपने देश की सेवा करनी है, भारत को आगे बढ़ाना है। पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। उसके बाद अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी, उनने देश को आगे बढ़ाया। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। एक बात बताओ सुठालिया वालों, जितनी इज्जत, मान और सम्मान आज अपने देश का दुनिया में है, कांग्रेस के जमाने में था क्या? जोर से बोलो। पिद्दी पिद्दी से देश आंखें बता देते। कभी चीन डरा रहा है, कभी पाकिस्तान डरा रहा है, हमने किसी को डराया नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमारे देश को छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? सठम साक्ष्यम सठा समाचरेत, ईंट का जवाब पत्थर से। आज दुनिया का कोई देश गलत नजरों से भारत माता की तरफ देख नहीं सकता। ये चमत्कार हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। सुठालिया वालों, नोट करके रख लेना, दुनिया भारत को नकार नहीं सकती और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कोई रोक नहीं।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के बनने वाले हैं। एक तरफ देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा और इज्जत, और दूसरी तरफ विकास के काम। आप बताओ, पूर्व मुख्यमंत्री एक जो 10 साल यहां रहे, उनके जमाने में रोडों की हालत कैसी थी? अरे बोलो नहीं, भांजे भांजियो, तुम्हें तो पता ही नहीं है रे। सड़क में गड्ढा कि गड्ढों में सड़क के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। मैं चला गया पचौरी जी लड़ने, राग होगा। मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र चकाचक होगा, लेकिन उस चुनाव में मुझे खेतों में गाड़ी कुदानी पड़ी क्योंकि सड़कें थी नहीं। वाह रे राजा तेरी शान। क्या दिया इस प्रदेश को बताओ, ईमानदारी से सोचो, क्या दिया प्रदेश को? एक काम जरूर किया, लड़वाया आपस में। एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाओ, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे, बांटो और राज करो। इन्हें बांट के राज करने की कोशिश की। जमीन कोई के पास, पट्टा कोई को, हो गई लट्ठम लट्ठा, चल रहे हैं केस, गांव पे लगा दिए जुर्माने, सामूहिक दंड। ऐसा न्याय कभी देखा? ये इनकी दृष्टि थी जो कहती थी चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। हमने उस समय कहा था जिस दिन जनता समझ गई उस दिन धूल उड़ा देगी, पता नहीं चलेगा कहां चलेगा। प्रदेश को तबाह किया, बर्बाद किया। कोई विकास नहीं, कोई जनता के कल्याण का काम नहीं। और आज चारों तरफ देखो, शानदार सड़कों का क्या है। अब सड़कों पे चलने में मजा आता है कि नहीं आता? अरे जोर से बोलो ना। नारायण सिंह जी का ब्यावरा तो पहचान में नहीं आता, कहां गए? इधर से उधर से, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, हाईवे। भारत और बढ़ेगा मेरे बहनों भाइयों, भारत और बढ़ेगा, मध्य प्रदेश भी बढ़ेगा। कांग्रेस की दृष्टि विकास की दृष्टि नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे मुद्दे जिनका समाधान जरूरी था। कश्मीर में धारा 370 कौन ने लगाई थी? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग। धारा 370 लगा दी। नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद आपको, एक झटके में धारा 370 हटा के कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया। एक नहीं अनेकों फैसले। पचौरी जी क्यों आए? आप बताओ। आप एक उदाहरण दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या के एक परिवार है, अंसारी परिवार, जिन्हें बाबरी मस्जिद का केस लड़ा लगा था, अंसारी परिवार। लेकिन जैसे ही फैसला हुआ कि मंदिर बनना चाहिए, तो अंसारी परिवार ने स्वागत किया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। और वो अंसारी परिवार जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या में उस कार्यक्रम में मौजूद था अंसारी परिवार। आप बताओ मुझे बहनों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो, हुई कि नहीं हुई? पूरा देश प्रसन्न था। मेरी बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, आनंद और उत्सव मनाया गया, पूरा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। एक पार्टी आंसू बहा रही थी। पटौरी जी अभी बता रहे थे, निमंत्रण मिला, मैडम सोनिया जी आइए, खड़गे साहब आइए। बताओ आना चाहिए था कि नहीं? अरे आना चाहिए था कि नहीं? यहां वाले कह रहे थे मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त। अरे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा तो हर मुहूर्त में ही उचित है। जिन्हें दुनिया बनाई उनको मुहूर्त की जरूरत।
मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त। और चिट्ठी लिखवा दी कि हम नहीं आएंगे, लिख के लिखित में हम नहीं आएंगे। बताओ आना चाहिए था कि नहीं? खोपड़ी पे बैठ गई मंथरा, बुद्धि फेर दी। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हट लीजिए। आपको पता है, वो नहीं समझ रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन ऐसा लगता बुद्धि है ही नहीं। अरे क्या बिगड़ जाता आते, पूरी दुनिया देखती, और 100 बार मीडिया वाले अगर मोदी जी को दिखाते तो 10-5 बार तुम्हें भी दिखाते। भाई समय हो गया है, समय हो गया है। और इससे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत समय बाद आया तो तुम्हें छोड़ने की इच्छा ही। आवेदन लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। मामा तुम्हें छोड़ के कहां जाएगा रे। आज ये निवेदन करने आया हूं कि ऐसी कांग्रेस जिसने विकास नहीं किया, ऐसी कांग्रेस जिसने हमारे मानवेंद्रियों का अपमान किया, बताओ उसको वोट देना चाहिए क्या? अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो, कांग्रेस को वोट दे दिया तो कोई फायदा है क्या? क्या बची कांग्रेस? ना दिल्ली में सरकार, ना मध्य प्रदेश में सरकार, ना ढोल में, ना मदरिया में। विवाद और करवाएंगे। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, बिल्कुल भ्रमित मत होइए, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ और प्रसन्न रहे, लेकिन सांसद कभी नहीं बने, नहीं तो कबाड़ा कर देंगे। और इसलिए मेरी आपसे अपील है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। बोलो बनाना है कि नहीं? और इसलिए कमल के फूल की बटन दबाना है और रोडमल नागर को सांसद बनाया है। सब तैयार हैं? अपने अपनी जगह खड़े होकर आज संकल्प लेंगे सुठालिया में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाएंगे। इसलिए रोडमल नागर को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मजा नहीं आया? दूसरी एक बार और आऊंगा। जी नहीं भरा यार, अब हाथ में नहीं भरी अभी, तो बाद में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवेदन मेरे हाथ में दे दो, क्यों दिए? ये आ गया, मैं लेके जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। अब मैं आभार